हेलो दोस्तों, मैं हूं तनुष्का और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर से पौधे क्रोटन के बारे में। क्रोटन, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसके जो पत्तियां होती हैं काफ़ी कलरफुल होती है। अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप्स में इसकी पत्तियां आपको मिलेंगी। और क्रोटन एक ऐसा प्लांट है, शायद ही कोई अगर इसके ऊपर नज़र डालेगा तो इसे लेने से मना करेगा। क्रोटन हर घर में आपको मिलेगा। जो भी प्लांट लवर्स हैं क्रोटन रखना काफ़ी पसंद करते हैं। इसके लीव्स बड़े साइज की भी आती हैं, लंबी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं, पतली भी आती हैं, कर्ल्ड भी होती हैं। इसमें अलग अलग तरह के कलर्स आपको मिलेंगे। तो ये एक जो ग्रीनरी के अंदर अगर हम इसे रखेंगे तो इसका एक बिल्कुल ही अलग लुक देखने को आपको मिलेगा। तो आज हम लोग पूरी की पूरी क्रोटन की केयर गाइड के बारे में बात करेंगे कि क्रोटन की हम लोग देखभाल कैसे कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई और सभी बातों के बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रोटन के एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में कि जो क्रोटन का पौधा है वो किस तरह के एनवायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करता है, ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करता है। तो इसे वार्म और ह्यूमिड जो एनवायरमेंट है वो ज़्यादा पसंद है। और जब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये थोड़ा डोरमेंट फेज में चला जाता है, इसकी ग्रोथ स्लो होती है। उसके लिए हमें चाहिए कि इसकी स्पेशल से केयर की ज़रूरत होती है। और जब जैसे ही फरवरी का मंथ आता है तब ये वापस से अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करता है और ये काफ़ी फैलने लगता है। ये एक पेरेनियल प्लांट है जो कि पूरे साल ही आपको हरा भरा और इसी तरीके से दिखेगा। कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहता है जब ये बिल्कुल ही आपको बिना किसी पत्तियों के और बिल्कुल सूखा रूखा दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सनलाइट इसको किस तरीके की चाहिए। सनलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ट्रिकी प्लांट है और इसको सनलाइट चाहिए। अगर हम बिल्कुल इसको शेड में रखेंगे, बिल्कुल लाइट नहीं देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो डी कलरिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। उनका कलर इतना अच्छा नहीं रहेगा, ब्राइट नहीं दिखेंगी। तो इसे थोड़ी सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की हल्की धूप इसे चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसे हमें नहीं रखना है, लेकिन उतनी जो हल्की धूप है वो हमें इसे दिखानी होगी। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो शाइनी और बहुत ही ब्राइट जो इसके एक्चुअल कलर्स हैं उससे वो खिल के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे किस तरह की सॉइल चाहिए। जब हम इसका पॉट फिल करेंगे तो इसे किस तरह की मिट्टी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा जो क्ले जैसी मिट्टी रहती है जो ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख के रखती है, वो मिट्टी इसमें हम लोग नहीं। मिट्टी मिलाते समय हम लोग इसमें एक भाग मिट्टी का रखेंगे और एक भाग में हम लोग इसमें कंपोस्ट मिक्स करेंगे। कंपोस्ट में आप लोग कोई भी जो है मार्केट की कंपोस्ट पत्तों वाली जो खाद होती है वो, या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। गोबर की खाद बेस्ट रहेगी। और 2 चम्मच इसमें हम लोग एप्सम सॉल्ट मिक्स करेंगे और ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो रॉट ना हो, कोई भी इसमें जो कीड़े मकोड़े लग के उस रूट्स को खराब ना करें। तो इस तरीके से, और चाहे तो हम लोग कोकोपीट भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम लोग पानी डालेंगे वो वहाँ पर उसकी जो ड्रेनेज है वो अच्छे से हो पाएगी और जो जड़ें हैं उनको फैलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। अब हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। जो क्रोटन की वाटर रिक्वायरमेंट है वो, वैसे तो इसे फ्रीक्वेंटली पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लंबे अंतराल के बाद इसे पानी देंगे। इसको फ्रीक्वेंटली पानी चाहिए, लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो एक नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से पानी जो है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए और जितना पानी चाहिए वो ये अपने आप अपने रूट्स के अंदर रख ले। अगर बहुत ज़्यादा सॉगी या बहुत ज़्यादा पानी हम लोग इसमें खड़ा रखेंगे तो जो रूट्स हैं वो सड़ सकती हैं, रॉट हो सकती हैं, तो वो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में स्पेशल बात ये है कि इसे हम लोग टाइम टू टाइम इसके ऊपर की जो मिट्टी की परत है उसे देखते हुए कि वो अगर सूख गई है तो उसमें पानी देंगे, लेकिन इसमें पानी खड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, पानी एक्स्ट्रा वाटर निकल जाना चाहिए। और जैसे ही इसमें पानी की कमी होने लगेगी तो उसकी एक निशानी ये है कि इसकी जो पत्तियों का ऊपर का पार्ट है ये पीछे को होकर के और इस तरीके से लटक जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होना स्टार्ट हो आप लोग इसमें पानी दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पत्तियां लटक जाएंगी तो उसको फिर से रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें फिर टाइम लगता है।
तो इसमें अंडर वाटर भी नहीं हो, ओवर वाटरिंग भी नहीं हो और प्रॉपर ड्रेनेज होल की इसमें बहुत ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपेगेशन के बारे में। प्रोपेगेशन का मतलब है कि इससे हम लोग और प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। जो क्रोटन का प्लांट है वो कटिंग से लगता है और कटिंग हमें थोड़ी सी इसकी मोटी लेनी होगी और ये हमें 5 या 6 इंच लंबी इसकी कटिंग लेनी है, जिसमें कि एटलीस्ट 5-6 लीव्स हों। और उसे लगाने का जो सही मंथ है वो है फरवरी का मंथ। जी हाँ, फरवरी के मंथ में ही ये पौधा बहुत अच्छे से कटिंग से चलेगा। अगर आप फरवरी का मंथ मिस कर देते हैं तो फिर आपको फिर से बारिश के सीजन तक वेट करना होगा और बारिशों का जब सीजन स्टार्ट होता है तब आपको इसकी कटिंग लगानी होगी। और कटिंग लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से इसकी जो कटिंग हमें कैंची से काट के लेनी है और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगाना है। रूटिंग हार्मोन जो है वो हम लोग घर पर भी बना सकते हैं, दालचीनी और शहद को मिला करके बना सकते हैं और उसके बाद में इसको हम लोग मिट्टी में लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से रूट्स इसकी पकड़ लेंगी और ये फिर से चलने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्रोटन की प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से इधर उधर बढ़ने लगता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए इसकी कटिंग कर देते हैं ताकि उसकी जो शेप है प्रॉपर वो बनी रहे और ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल के और बिल्कुल जंगली जैसा नहीं लगे। तो प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो है फरवरी का मंथ। फरवरी के मंथ में हम लोग इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये फिर से नई पत्तियां निकाल के और चलने लगे और हम लोग इस तरीके से इसकी मनचाही शेप भी दे सकते हैं। अब हम क्रोटन के गमले के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो गमला है वो किस साइज का होना चाहिए। क्रोटन को अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर वो छोटी साइज का है तो हमें चाहिए कि इसका गमला 7 से 8 इंच का होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम बार बार गमला जो चेंज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 10 इंच का गमला आप लें, क्योंकि इससे अगर आप छोटा गमला लेंगे तो उसके बाद में आपको इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि गमला हम लोग अगर प्लांट हमारा छोटा है तो बड़ा नहीं लेंगे, पॉट बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पॉट रहेगा तो उसमें फिर पानी ज़्यादा होगा और वो उसकी रूट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जो कीड़े मकोड़े या जो पेस्ट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक तो हम नीम ऑयल स्प्रे का यूज़ करेंगे और दूसरा जो नॉर्मल स्प्रे हम घर पर बना सकते हैं वो है आधा लीटर पानी में आधा चम्मच डिटर्जेंट से इसको शाम के टाइम पर स्प्रे करके छोड़ेंगे और इससे जो जितने भी इस पे कोई भी पेस्ट का हमला हो जाता है, कोई जो कीड़े मकोड़े इसकी पत्तियों को ख़राब करते हैं तो वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। और अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं एक जो कॉमन सब लोग जिस बारे में बात करते हैं कि जो क्रोटन है वो पॉइजनस होता है और जिन घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर क्रोटन नहीं होना चाहिए। तो हाँ, क्रोटन थोड़ा सा पॉइजनस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका थोड़ा सा पार्ट खाते ही कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर इसकी 3-4 पत्तियाँ एक साथ कोई खा लेगा तब ये पॉइजनस हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे हैं घर में तो उनका ध्यान रखें कि वो पत्तों को तोड़ के अपने मुंह में नहीं डालें, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थी क्रोटन से जुड़ी सभी बातें, जो कि बेसिक बातें जो कि हम लोगों ने डिस्कस की। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले इसी तरह की और वीडियोस के लिए।